राज्य में आज एक ऐतिहासिक ग्राम संसद का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड भर के सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि कैसे सरकार की योजनाएं अब पहली बार दूरस्थ आदिवासी गांवों तक पहुंच रही है और उन्होंने मुखियाओं से भविष्य के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। आदाब। आज के इस ग्राम संसद के द्वारा आयोजित विशेष करके जो हमारे झारखंड के कह सकते हैं नींव के पत्थर है, यह कार्यक्रम विशेष तौर पर मुखिया जी लोगों के लिए आयोजित किया गया है और उसमें मुझे भी आमंत्रित करने के लिए मैं ग्राम संसद का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह एक विशेष कार्यक्रम जो ग्राम संसद ने आयोजित किया है, उन्होंने मुझसे चर्चा की और बताया कि वो झारखंड के अलग अलग जिलों से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के मजबूत स्तंभ में जो परफॉर्मिंग मुखिया हैं, जो अपने गांव के सशक्तिकरण के लिए, अपने पंचायत के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे। आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत ईंट हैं और आप लोग जो नींव गाँव में पंचायतों में खड़ी करते हैं, उसके ऊपर ही लोकतंत्र का भव्य मंदिर, भव्य बिल्डिंग बनता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। झारखंड में चुनाव भी पंचायती राज का विलंब हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद से लगातार सरकार की जो योजनाएं आती रही, वही योजनाएं सफल हो पाई जिसमें आप लोगों का साथ सहयोग रहा। गैर जरूरी योजनाएं कहीं कोई सरकार में बैठे किसी पदाधिकारी ने बनाया भी, तो जो जन उपयोगी नहीं था, जिसकी ज़रूरत ज़मीन पे नहीं थी, उन योजनाओं को आजकल हम लोग सफल होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो आवश्यक सुझाव आप लोगों के पास से आते हैं, कई गैर सरकारी कार्यक्रम जैसे आज का है, या फिर सरकार भी ऐसे कार्यक्रम कराती रहेगी जहां हम लोगों का ये जो बातचीत है, जो संवाद है, वो लगातार रहेगा और आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसको हम लोग नीतिगत मामलों में उस पर फैसला लेते हुए उसे धरातल पर उतार सकें, इतनी ताकत आप लोगों को अवश्य दी जाएगी। सरकार का जो सोच है, मंशा है, बहुत अच्छा है और कोई भी देश का हो या राज्य का हो, विकास तभी संभव है जब नीचे लेवल में पंचायत का विकास हो, गांव का विकास हो। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांव में रहने वाला कृषि देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक आप राज्य का और देश का विकास का कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए सरकार का मंत्र ठीक है। ग्राम संसद झारखंड का जो आज आयोजन किया था, विभिन्न झारखंड प्रदेश के विभिन्न माननीय मुखियागणों को आमंत्रित किया गया था और अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। आपका क्या कुछ मंत्री महोदय ने आप लोगों को, माननीय मंत्री महोदय से हम लोग पूर्व में जो हम लोग अभी 3 वित्त मंत्री को हम लोग देखे, पूर्व में हम लोग माननीय आलमगीर आलम साहब को देखे थे, उस समय भी हम मांग पत्र दिए थे। उस समय माननीय मुखियागणों का मानदेय 1000 से लेकर 2500 कर दिए थे। इसके बीच में फिर डॉक्टर इरफान अंसारी आ गए थे। उस समय हम लोग झारखंड प्रदेश के पूरा 24 जिला के 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास हम लोग 11 दिन का अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे। उस समय सरकार के द्वारा जो लिखित 5 सूत्री में आश्वासन दिया गया था, हम चाहेंगे कि अभी वर्तमान के जो माननीय पंचायती राज विभाग के मंत्री है दीपिका पांडे सिंह जी, उनसे अभी हम लोग बात भी किए। तो जो 5 सूत्री मांग पत्र है, सर्वप्रथम हम लोग को जो राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को मिलना चाहिए। अब जिसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, बिना पंचायत का, बिना गांव का विकास किए हुए आप राज्य का, चाहे भारत देश का विकास नहीं कर सकते। और पंचायत का विकास करने के लिए वहां के आपको जनप्रतिनिधियों को विकास करना होगा, जैसे मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, प्रधान हो गया। तो पहला मांग पत्र जो हम लोग का था, उसमें जो पंचायती राज वित्त आयोग का राशि अविलंब पंचायत को दो। दूसरा बात की, और बीमा जो है
बीमा, किसी प्रकार से दुर्घटना हो कि मृत्यु हो जाती है। मेरा नाम सोमा हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। आज हम सभी मुखियागण जो आए थे, हम लोग को ये उम्मीद थी कि राज्य वित्त आयोग की पैसा जल्द से जल्द डालने की घोषणा होगी, लेकिन आज वैसी कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं मिली। और ग्राम बार बार जितने भी पंचायती राज विभाग के कर्मी या मंत्री महोदय की महोदया के द्वारा हम लोग को बार बार ये बताया जाता है कि ग्राम पंचायत अगर सशक्त होगी तो पूरा झारखंड मजबूत होगा, लेकिन ग्राम पंचायत को ही खोखला किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मजबूत कहाँ से होगा जब तक हमारे पास फंड ही नहीं रहेगा? तो ग्राम पंचायत कहाँ से रिलीज होगी, कहाँ से हम लोग सशक्त कर पाएंगे? इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो मुखियाओं को भी दरकिनार किया जाता है। आप अगर अबुआवास की बात करेंगे तो अबुआवास में भी ग्राम सभा को इग्नोर कर दिया गया। तो पंचायत को ही सशक्त अगर आप ही लोग नहीं होने देंगे, आपकी सरकारी प्रक्रिया ही नहीं रहने देगी, तो कहाँ से ग्रामीण पंचायत सशक्त हो पाएंगे? हम लोग पूरी ताकत से, मेहनत से सरकार की हर योजनाओं को धरातल पे लाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुखिया को इग्नोर किया जाए। आप अगर मैया योजना की बात करें, हम लोग जितना दिन रात मेहनत करके एक लोगों तक पहुँचाए हैं वो हम ही जानते हैं। रात भर जनरेटर लगा के चला के नेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, जगते थे रात 12 बजे 1 बजे भी हम लोग ऑनलाइन कराते थे, और सबको प्रचार प्रसार में भी कोई कमी नहीं किए थे, मेहनत किए। अबुआवास में भी हम लोग मेहनत किए, कैंप के माध्यम से हम लोग उपस्थिति देकर लोगों का लेबर कार्ड इश्यू कराकर हम लोग किए। लेकिन वहाँ पे जब अगर किसको देना है, निम्न स्तर के लोगों को देना, ये प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सर्वे के दौरान या टेक्निकल इशू के कारण जिसका पॉइंट ज्यादा बैठ गया, चाहे वो पक्के का मकान क्यों ना हो, तो उसको पहले मिल गया, बाकी को नीचे। लेकिन ग्राम सभा में इसके माध्यम से उसको स्तर के ऊपर लाने का अधिकार होना चाहिए था ग्राम सभा को, लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया गया। ये हम लोगों के साथ हुआ है। वहीं वित्त मंत्री राधा मोहन किशोर ने कहा कि केंद्र की बाधाओं के बावजूद झारखंड की 4000 से ज्यादा ग्राम सभाओं को वित्त सहायता देना संभव हुआ है। ये बात तो से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य और केंद्र जिस तरह ग्रामीण व्यवस्था को, चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक या सामाजिक, मजबूत करने की ढेर सारी योजनाएं चल रही। क्या उसमें शुद्धता है या नहीं है? क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? क्या जरूरतमंद जो लाभान्वित हैं इन सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर भी है, संवेदनशील भी है। ग्रामीण विकास के मंत्री जी भी काफ़ी संवेदनशील और गंभीर है, और एक कठोर प्रशासक के रूप में उनकी इच्छा है कि कैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। लेकिन ग्राम संसद की भी एक जिम्मेवारी मैंने निर्धारित की है, उन्हें ये बताया है कि आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है। लेकिन ग्राम संसद से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जो कार्यपालिका है और जो लाभान्वित है उनके बीच में जो योजनाओं की उपलब्धता उन्हें मिलनी चाहिए या मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसमें एक थर्ड पार्टी के रूप में ग्राम संसद काम करे, निगरानी रखे। ग्राम सभा की ताकत को लेकर कर्नाटक से आए विकेंद्रीकरण विशेषज्ञ सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि ये इकाई संसद और विधानसभा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पंचायत राज विशेषज्ञ सुधीर पाल ने ग्राम सभा को संविधान की 7वीं सूची में शामिल करने की जरूरत बताई। इस मौके पर सुनीत शर्मा, अमित चौबे, डॉक्टर अमृतांशु प्रसाद और विकास सहाय जैसे वक्ताओं ने भी पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में सुझाव दिए। ग्राम संसद कराने का क्या कुछ मकसद है? मकसद ये है कि पंचायत एम्पावर्ड हो। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है और सबसे मजबूत इकाई है। वो जितनी एम्पावर्ड होगी, पंचायत जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा देश मजबूत होगा। क्योंकि शहरों में तो सभी आ रहे हैं, क्योंकि शहर डेवलप हो गया, पर पंचायत डेवलप होगा तो हम वहीं रिटेन करेंगे। इसलिए पंचायत का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कई मुखिया यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद उन लोगों की समस्या आप लोगों ने सुनी। क्या कुछ ये लगता है कि यहाँ पे जो समस्या आप लोगों को क्या दिख रही है? देखिए, उनकी जो समस्याएं हैं उसे हमने देख लिया है और हम लगातार उनके साथ, हमने अभी भी उनको कहा कई लोगों को कि हम आपके साथ टच में रहेंगे। अब आपको रांची आने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारी संस्था आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करेगी रांची में डिपार्टमेंट को, और आपके कार्य के लिए आपको रांची आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे जुड़े, हम आपके समस्या को डिपार्टमेंट तक पहुँचाएं।
इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना और नेतृत्व किया सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन सिंह ने, संचालन किया दूरदर्शन की सरोज ने और आभार व्यक्त किया श्री चंदन ने। यह ग्राम संसद झारखंड में पंचायत व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।